इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। ताहम इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लाज बेंच ने समाअत की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है, ये मुलाकात करके चले जाएं। वकील जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि जनवरी के बाद बानी पीटीआई का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी का बन गया है। ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। IMF ने जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार करते हुए FBR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में IMF के सरबराह माहिर बिनशी का कहना है कि मार्च 2025 के अहदाफ करने पर इत्तफाक नहीं किया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल आला हुक्काम ने दावा किया था कि IMF ने उसूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद के खरीदारों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है, बशर्त ये कि इसकी मंजूरी IMF से हासिल की जा सके। 1970 से 2021 तक मौसमियाती आफात से दुनिया भर में 20 लाख से जायद जानें ज़ाया हुई। आलमी मईशत को $4.3 ट्रिलियन से जायद का नुकसान हुआ। अगरचे मौसमियाती आफात से जानी नुकसान में कमी आई है, मगर मुआशी नुकसानात बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती तंजीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इंकशाफ 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पर सेक्रेटरी जनरल WMO ने कहा कि 2024 में पहली बार दुनिया का दर्जा हरारत सनअती दौर से पहले के दर्जा हरारत से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो मौसमियाती शिद्दत में इजाफे की निशानदेही है। WMO ने अर्ली वार्निंग फॉर ऑल के तहत 108 ममालिक में मौसमियाती वार्निंग सिस्टम की तरक्की को सराहा, लेकिन मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस की हुकूमतों, कारोबारी इदारों, बरादरियों के दरमियान ताउन बढ़ाने और माली वसाइल में इजाफे की अपील। अफगान हुक्काम के मुताबिक अमेरिका ने 3 सीनियर तालिबान रहनुमाओं बशमूल सिराजुद्दीन हक्कानी पर आयद इनामी रकम खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सिराजुद्दीन, जो तालिबान हुकूमत में वजीर दाखिला हैं और 2008 के काबुल सेरिना होटल हमले के मनसूबा साज थे, अब इनका नाम अमेरिकी महकमे खारजा के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ताहम FBI की वेबसाइट पर इनका वारंट बदस्तूर मौजूद है। तालिबान वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने सिराजुद्दीन, अब्दुल अजीज और याया हक्कानी पर से इनाम हटा दिया है। तालिबान के मुताबिक अमेरिकी कैदी की रिहाई और इन इक़दामात से 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। बिजली के निर्खों में कमी से मुताल्लिक़ पैकेज तैयार किया जा रहा है, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मज़ीद रिलीफ देंगे। वज़ारत तवानाई के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर उनकी मुतवक्की कमी का फ़ायदा बिजली की कीमतों में मुंतकिल किया जाएगा। चीनी के एक्सपोर्ट के बारे में खबरें हक़ाइक़ से मुतसादिम हैं। मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों का मकसद अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीनी की वाफिर मिक़दार दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कहा कि चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफ़ाखोरों की वजह से है। मुल्क में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, जिससे ज़ाहिर है कि मार्केट में फ़राहमी बरकरार है। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले का जायजा ले रही है। हुकूमत यकीन दिलाती है कि चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नहीं होगा। आम आदमी का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 47 अफसरों की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात मंजूर कर ली। जंग और दिलीज में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तरक्की पाने वाले अफसरों की पोस्टिंग का प्लान मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भेज दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पोस्टिंग प्लान की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन 1-2 रोज़ में जारी किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्कियों के बाद आला सतह पर ब्यूरोक्रेसी में तबादलों और तकरीरों का प्लान तैयार किया गया है। प्लान के मुताबिक अफसरान मौजूदा वजारतों समेत में बदस्तूर फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। ग्रेड 21 की पोस्टों पर काम करने वाले अफसरों को ग्रेड 22 के ओहदों पर तैनात किया जाएगा। तौसा के सरहदी इलाके झंगी में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया, दीगर फरार। डीपीओ का कहना है कि दहशतगर्दों के रॉकेट हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस माह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों का ये 8वां हमला है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ख़त, सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा KP को हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएँ। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग उतनी ही मुश्किल है जितनी बलूचिस्तान में। KP पुलिस ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है। दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहें कम हैं। फैसले से सालाना माली बोझ 2 अरब रुपए से ज़ायद का आएगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेली में ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। बर वक्त कार्रवाई में 16 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ख्वारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में तमाम ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा कर रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 13 रोज से मुअत्तल। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज इमरान हयात का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। 26 मार्च को वफाकी वजीर रेलवेज क्वेटा आएंगे, जिसके बाद ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। PTI समेत दीगर शहरियों की 3 MPO के तहत नजरबंदी के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त 27 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। ज़ेर हिरासत सहाफ़ी फरहान मलिक के मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत, SSP ईस्ट, डायरेक्टर FIA और दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत ईद की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की और सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में देरपाम और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों के अज़ाइम मिलकर नाकाम और बलोचिस्तान को पुरअमन खुशहाल सूबा बनाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने कई बार अफगान हुकूमत को ये बावर कराया कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा आप शिद्दत पसंदों के पास है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत से बात रियासत करती है। महकमे खारजा को सूबे के कोई TORs नहीं गए। PTI वाले माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहते थे। PTI हुकूमत का नुमाइंदा किसी शहीद के जनाजे में नहीं गया।
मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान बातचीत के लिए पहुंच चुका। हमारी जाली वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत न खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है न हमें करने देती है। अमरीका अफगानिस्तान से बातचीत कर सकता है तो हमारी वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी मैच बुध को खेला जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम माउंट मॉन्गानुई से वेलिंगटन पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड भी न्यूजीलैंड पहुंच गया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस की मुल्ज़िम अरबगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्देत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम अरबगान जाल साजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता। मुल्ज़िम के कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों को कॉल करके हसास मालूमात ली जाती थी और इनसे फ्रॉड किया जाता था। मुल्ज़िम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खुलवा रखे थे। गैर कानूनी तौर पर कूंजों का शिकार करने पर महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब की कार्रवाई। तर्जमान के मुताबिक दरिया सिंध से मलहका इलाके दरिया खान भक्कर में 8 कूंजों को बरामद कर लिया। 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बच्चे बड़े सब ईद शॉपिंग में मसरूफ। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में खवातीन का रश। कोई झुमके पसंद कर रहा है तो कोई खूबसूरत जूते, कोई फर्शी शलवार तो कोई दीदा ज़ेब मलबूसात का इंतखाब कर रहा है। जिला चारसदा की तहसील शबकदर में बाजारों में गहमा गहमी। मकामी लोग चारसदा के मशहूर और दीदा ज़ेब चप्पल की खरीदारी में मसरूफ। शिमाली वज़ीरिस्तान के बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया। नौजवानों को मखसूस डिज़ाइन की टोपी की तलाश। ईद करीब आते ही सरगोधा में शहरी खुस्से और जरी के जूते खरीदने पहुंच गए। खुस्सा और जरी की चप्पल 25,000 रुपए तक ऑर्डर पर भी तैयार किए जा रहे हैं। बाज माहिर कारीगर इसकी तैयारी में कई रोज लगाते हैं। खरीदारों का कहना है कि जरी गर्मी के मौसम में बेहतरीन साथ निभाती है। गुजरांवाला के बाजारों में भी शॉपिंग का रश। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लेडी पुलिस का मोटरसाइकिल सवार स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में टीबी से मुताल्लिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस साल वर्ल्ड टीबी डे की थीम है हाँ, टीबी को ख़त्म किया जा सकता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों को मुतासिर करती है। खांसी, बुखार, वजन में कमी और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात पैदा करती है। बलूचिस्तान में हर साल इसके केसेस में तेज़ी आ रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल सूबे में टीबी के 16,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। टीबी के फैलाव की बड़ी वजह 60 से 70% मरीजों की स्क्रीनिंग का ना होना है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 45,000 से ज़ायद अफराद इस मरज़ के बायस मौत का शिकार हो जाते हैं। गुजरांवाला में FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान FIA का कहना है कि मुल्ज़िमान ने शहरियों से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरा शहरियों ने मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कराए थे। कराची के इलाके कोरंगी उस्मान टाउन में फायरिंग से उसामा नामी शख्स जाँ बहक। SSP कोरंगी के मुताबिक उसामा को कज़न मुल्जिम फहद ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। वाक़या दुश्मनी का नतीजा है। फायरिंग के वाक़े में 12 साल का बच्चा भी जख्मी हुआ। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। शेखपुरा में गैरत के नाम पर मामू ने फायरिंग करके भांजी और उसके दोस्त का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ मुंतकिल। लाहौर के इलाके काहना में सरकारी ज़मीन पर कब्जा वागुजार कराने के दौरान झगड़ा। एक पुलिस एहलकार जख्मी। PTI रहनुमा ज़मीर जेडो और मॉडल टाउन बार के नायब सदर भी जख्मी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि महकमा रेवेन्यू की दरख्वास्त पर पुलिस ने कब्जा वागुजार करवाया। 7 काबिज़ीन को गिरफ्तार किया गया।
जिन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी पर धावा बोला गया। वुकला का थाना काहना के बाहर एहतजाज। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने वाले 50 अफगान बच्चे और बच्चियां तोरखाम सरहद पर अफगान हुक्काम के हवाले। ज़राए का कहना है कि अफगान बच्चे स्मगलिंग करते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगानिस्तान से मुतालबा किया कि वो बच्चों को आहनी बाड़ तोड़कर पाकिस्तान में दाखिले से रोकें। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जारी खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से जायद सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। वोटिंग के इख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने खिताब में अगला खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में कराने का ऐलान कर दिया। रेफरेंडम के इनेकाद की इजाज़त देने पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर परियां छा गई। फिल्म स्नो वाइट ने रिलीज के इब्तदाई 3 रोज में $4 करोड़ 30 लाख यानी 12 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।